आज हम बात करने वाले हैं मायावती की जिंदगी के उन 5 ऐसे राजों की जो कभी भाषणों में नहीं बताए गए, जो कभी इंटरव्यू में खुलकर नहीं बोले गए और जिन्हें जानने के बाद आप मायावती को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक मिशन समझने लगेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप राजनीति को सिर्फ खबर की तरह नहीं बल्कि उसके पीछे की सच्चाई, रणनीति और असली कहानी समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें शोर के लिए नहीं सच के लिए होती हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। मायावती की कहानी किसी राजमहल से शुरू नहीं होती, न कोई राजनीतिक विरासत, न कोई बड़ा सरनेम, न कोई ताकतवर बैकग्राउंड। उनकी कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक साधारण सी कॉलोनी से, जहां सपने बड़े थे लेकिन साधन बेहद सीमित। बहुत कम लोग जानते हैं कि मायावती का शुरुआती जीवन आर्थिक तंगी में भी था। उनके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे जिनकी पूरी कोशिश थी कि बेटी पढ़ लिख कर एक सुरक्षित नौकरी कर ले, और मायावती ने वही किया। उन्होंने पढ़ाई की, कड़ी मेहनत की और आखिरकार एक स्कूल टीचर बनी। अब जरा सोचिए, एक लड़की जो टीचर बन चुकी है, जिसके पास एक सुरक्षित नौकरी है, जो आराम से एक शांत जिंदगी जी सकती थी, वो अचानक राजनीति जैसे अनिश्चित, खतरनाक और क्रूर मैदान में क्यों उतरी? यही पहला राज है। मायावती के भीतर कहीं ना कहीं ये एहसास था कि नौकरी उन्हें सुरक्षा तो दे सकती है लेकिन सम्मान नहीं। उन्होंने अपने आसपास देखा कि काबिल होने के बावजूद दलित समाज को कैसे हाशिए पर रखा जाता है, और यहीं से उनके भीतर एक आग जलनी शुरू हुई। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उन्हें सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सत्ता का सपना देखने की हिम्मत दी। काशीराम। पहली मुलाकात में ही काशीराम ने पहचान लिया था कि ये लड़की साधारण नहीं है। लेकिन जो बात दुनिया को नहीं पता वो ये है कि मायावती शुरुआत में खुद को राजनीति के लायक नहीं मानती थी। वो हिचकिचाती थी, डरती थी। उन्हें लगता था कि ये दुनिया पुरुषों की है जहां एक दलित महिला के लिए जगह नहीं। लेकिन काशीराम ने उनसे कहा था, अगर तुम नहीं आओगी तो तुम्हारे समाज के लिए कोई और नहीं आएगा। यही वो लाइन थी जिसने मायावती की जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, परिवार की चिंता को एक तरफ रखा और एक अनजान, असुरक्षित रास्ते पर चल पड़ी। यह फैसला बाहर से जितना आसान लगता है, अंदर से उतना ही डरावना था, क्योंकि राजनीति में कदम रखते ही मायावती ने वो सब देखा जो शायद कोई और सह नहीं पाता। अपमान, ताने, जाति सूचक हमले और कई बार खुली धमकियां। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब आते हैं दूसरे उस राज पर जिस पर हमेशा फुसफुसाहट होती रही लेकिन कभी साफ बात नहीं हुई। मायावती ने शादी क्यों नहीं की? देश में हजारों नेता हैं जो परिवार, पत्नी, बच्चे सब संभालते हुए राजनीति करते हैं, तो फिर मायावती ने ऐसा फैसला क्यों लिया कि वो जीवन भर अविवाहित रहेंगी? लोगों ने कई तरह की कहानियां गढ़ी। किसी ने कहा मजबूरी थी, किसी ने कहा परिस्थितियां, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। मायावती जानती थीं कि अगर उन्होंने शादी की तो उनके फैसलों पर सवाल उठेंगे, कभी पति के नाम पर, कभी ससुराल के नाम पर, कभी रिश्तों के दबाव में। उन्होंने देखा था कि महिला नेताओं को कैसे परिवार के दायरे में बांध दिया जाता है, और उन्होंने वो जोखिम नहीं लिया। उन्होंने सत्ता को चुना, मिशन को चुना और अकेलेपन को स्वीकार किया। ये कोई त्याग नहीं था, ये एक रणनीति थी, एक ऐसा फैसला जो उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र बनाता था। अब तीसरा राज, जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है। सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी मायावती कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके आसपास लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन इस भीड़ में सच्चे लोग कम थे और मौके की तलाश करने वाले ज्यादा। कई ऐसे लोग जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया, जिन पर भरोसा किया, वही वक्त आने पर पीठ में छुरा घोंप गए। इसका असर यह हुआ कि मायावती धीरे धीरे अपने फैसले खुद लेने लगी। लोगों ने इसे तानाशाही कहा, मीडिया ने इसे अहंकार बताया, लेकिन हकीकत ये थी कि ये उनका आत्मरक्षा कवच था। उन्होंने सीख लिया था कि राजनीति में भरोसा सबसे महंगी चीज होती है। अब चौथा राज, जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ, मायावती के स्मारक, उनकी मूर्तियां, भव्य पार्क। लोगों ने कहा यह जनता के पैसे की बर्बादी है, लेकिन कभी किसी ने मायावती से यह नहीं पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। उनके लिए ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये संदेश थे। संदेश की दलित इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। उन्होंने वो किया जो सदियों से ऊंची जातियों ने किया था, अपने नायकों को अमर बनाना। बस फर्क इतना था कि जब ये काम एक दलित महिला ने किया तो वो विवाद बन गया। और आखिरी, सबसे छुपा हुआ राज, मायावती का डर। जी हाँ, डर। वो डर जो वो कभी मंच से नहीं दिखाती, वो डर जो उनके चेहरे पर नहीं आता। डर कि अगर वो कमजोर पड़ी तो उनका समाज फिर पीछे धकेल दिया जाएगा।
इसी डर ने उन्हें कठोर बनाया, इसी डर ने उन्हें चुप्पा बनाया और इसी डर ने उन्हें मजबूत भी बनाया। मायावती की कहानी किसी परी कथा जैसी नहीं है। ये कहानी है कांटों पर चलकर सत्ता तक पहुंचने की। ये कहानी है त्याग की, रणनीति की और अकेलेपन की। और शायद इसी वजह से उन्हें समझना आसान नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा कि आज आपने मायावती को एक नए नजरिए से देखा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको सबसे चौंकाने वाला राज कौन सा लगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और अनकही कहानी के साथ।